ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यरो सवपावपणासिनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। हम स्वाध्याय कर रहे हैं। माध्यम है हमारा जैन धर्म जानिए। ये एक पुस्तक है जैन धर्म जानिए, जिसके माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि आज 2-3 जने नए हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर ये पुस्तक आज आप अपनी क्लास अटेंड करिए, जिसको जरूरत होगी इस पुस्तक की उसको हम कोरियर कर देंगे। अपना एड्रेस मेरे को मैसेज कर दीजिए, आप तक ये पुस्तक पहुंच जाएगी। 2 क्लासेस हमारी इस बुक से स्वाध्याय की शुरू हो चुकी हैं। हमने पहली क्लास में जैन धर्म क्या उसको जाना, फिर जैन धर्म की प्राचीनता को पढ़ना शुरू किया, आदिनाथ भगवान के बारे में जाना, महावीर भगवान के बारे में जाना, उनका समय क्या था, क्या क्या चीजें थी उनको समझा। अब अपनी वो 4 लाइनें कि हम जैन धर्म क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है इस जैन धर्म में जन्म लेने के बाद, इसको अपना मार्ग बनाने के बाद। जन्म तो बहुत लेते हैं, लेकिन मार्ग अगर हमने ये चुना है तो उसमें हमारा जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। अरिहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रख के अपने जीवन में जो दिनचर्या है अपनी, उसको इन्हीं बातों का ध्यान रख के उसको प्रारूप दें। अपनी दिनचर्या को इन सब बातों का ध्यान रखिए। मिथ्यात्व का सहारा ना लीजिए, कषायों का सहारा ना लीजिए। अपनी सारा दिन जो हमारी क्रियाएं वो इच्छा पूर्ति ना हो, हम इंद्रियों को ओनली सेटिस्फाई करते जा रहे हैं और कार्य करते जा रहे हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान महावीर के पश्चात की स्थिति। हमने पढ़ा था कि जब ये चौथा काल चल रहा था, उसके 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रह गए थे, तब महावीर भगवान को मोक्ष हो गया था। चौथा काल खत्म होने के बाद 5वां काल शुरू हुआ। अब हम पढ़ते हैं उनके बाद की स्थिति। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात अब तक, पुस्तक में लिखा हुआ है 2535, लेकिन इस पुस्तक को लिखे हुए 15 साल हो गए, तो समझो 2550 वर्ष। पेज नंबर दीदी, बुक पेज नंबर 6, बुक में पेज नंबर 6, भगवान महावीर के पश्चात की स्थिति। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात
अब तक 2550 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी है। इस अवधि में यद्यपि तीर्थंकर कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, किंतु केवली, आचार्य आदि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। कुछ जीव मोक्ष तो गए हैं, लेकिन कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। वो हमारे अंतिम तीर्थंकर थे। अब जो जो केवली हुए हैं, कैसे कैसे कब कब हुए हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले 3 अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का अर्थ कि एक जीव को मोक्ष हुआ तो दूसरे को उसी समय पे केवल ज्ञान हो गया, फिर उनको जब मोक्ष हुआ तो फिर दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, फिर उनको जब मोक्ष हुआ तो फिर तीसरे को केवल ज्ञान हुआ। इनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। जैसे महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ उसी रात को गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हो गया। फिर केवल ज्ञान जब इनको हुआ गौतम गंधर्व को, और उसके 12 साल बाद उनको मोक्ष हुआ। गौतम गंधर्व को 12 वर्ष बाद मोक्ष हुआ, और जिस दिन उनको मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर सुधर्मा स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ उसके बाद उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो इसको कहते हैं अनुबद्ध केवली। वैसे थोड़े से बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, हम 7 तरह के केवली समझते हैं। केवली मतलब सबसे पहले तो ये भी केवली किन्हें कहते हैं, जिन्होंने 4 कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनको केवली कहते हैं। तो 4 तरह के केवली हम जिनको अक्सर हमारे सामने आते हैं नाम। सबसे पहले तो तीर्थंकर केवली, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, जिनके पंचकल्याणक होते हैं, जो सारे हमारे आदिनाथ प्रभु से लेकर महावीर भगवान तक 24 के 24 तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर केवली। फिर सामान्य केवली, जैसे समझ लो बाहुबली भगवान, उनको वो तीर्थंकर नहीं कहलाते, लेकिन वो मोक्ष जा चुके, वो पहले केवली हुए और फिर उनको मोक्ष हो गया। फिर अंतःकृत केवली, मतलब कि एक अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेने के 48 मिनट के अंदर अंदर जिनको मोक्ष हो गया, वो अंतःकृत केवली। जैसे भरत, सम्राट भरत, हमारे भरत चक्रवर्ती जी, भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट के अंदर दीक्षा लेकर, जैसे ही 48 मिनट मतलब समझो कपड़े उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया था, तो उनको कहते हैं अंतःकृत केवली। फिर आता है उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली को भी, कि किसी को उपसर्ग हुआ, संयम धार, किसी ने दीक्षा ली और उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को सहन करते करते उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनको कहते हैं उपसर्ग केवली। जैसे हमारे गज कुमार मुनि, देशभूषण कुलभूषण, ये कहानियां हमने सबने सुनी हुई हैं कि इन्होंने दीक्षा ली, इनके ऊपर उपसर्ग आया, उपसर्ग को सहन समता भाव से लेते लेते और अपने कर्मों का नाश किया, उनके 4 कर्म नाश हो गए और वो केवली बन गए। मूक केवली, कि जिनका दीक्षा लेते ही मूक रहते हैं और फिर केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, तब भी उनके कोई उपदेश नहीं होते, वो मूक ही रहते हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र इसी तरह से मूक केवली हुए हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ऐसे ही मूक केवली हुए हैं। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मूक ही रहे, शांत, बिल्कुल मौन से रहे। फिर समुद्घात केवली। समुद्घात केवली होते हैं कि जो जीव, जैसे जो केवली है, मतलब जिनके 4 कर्मों का नाश हो गया और आयु कर्म खत्म होने वाला है, लेकिन गोत्र, नाम और वेदनीय कर्म अभी बचा हुआ है, उस आयु के रहते रहते उनको बाकी के 3 कर्मों को खत्म करना है, तो उनको खत्म करने के लिए आत्मा के प्रदेश थोड़े बाहर फैलते हैं, उस शरीर से बाहर फैलते हैं, और उन 3
जो कर्म, जितने भी कर्म उनके बचे हैं उनको समान करके फिर वापस शरीर में आ जाते हैं, उसको कहते हैं समुद्घात। आयु पूर्ण होने वाली है लेकिन नाम गोत्र और वेदनीय कर्म अभी बचा हुआ है, उसको बराबर लाने के लिए, आयु के बराबर लाने के लिए आत्मा के कुछ प्रदेश बाहर जाते हैं, फैलते हैं, और वो उनको पूरा करके वापस शरीर में आ जाते हैं, इसको कहते हैं समुद्घात। तो ये समुद्घात केवली कहलाते हैं। और अनुबद्ध केवली को हमने समझ ही लिया कि एक केवली के मोक्ष जाने के पश्चात तुरंत ही दूसरे तपधारी मुनि को केवल ज्ञान हो जाना और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाना। जैसे हमने महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये हमने जाना, ये हमारे सब केवली। कुछ बात इसमें कुछ ऐसा जो पूछना चाहेंगे? थोड़ा थोड़ा कोई पूछना है? कुछ बात नहीं? भाभी सेकंड वाले कौन से बताया आपने? पहले तो हुए तीर्थंकर केवली, सामान्य मतलब जैसे बाहुबली भगवान। केवली का मतलब क्या होता है सरिता जी? किसका? केवली। केवली मतलब वही मैं सबसे पहले बताया, केवली का मतलब जिस जीव ने 4 कर्मों का नाश कर लिया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्म को नाश करने के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब भगवान बन जाते हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होना मतलब भगवान बनना, उन्हीं को केवली कहते हैं। भगवान को ही केवली कहते हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जितने भी अरिहंत हैं सब केवली, प्रायवाची शब्द है अरहंत का केवली। ठीक संगीता? टोटल 7 है। हाँ, 7 तरह के हमने पढ़े हैं। 7 तरह के। हाँ, 7 तरह के हमने जाने हैं। हो सकता है मैंने जो अपना दिमाग से मुझे जितना ध्यान था मैंने अपने साथ लिखे। ये आज जब ये मैंने देखा आज ये टॉपिक कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये अनुबद्ध केवली क्या होता है, तो और कितने तरह के केवली होते हैं ये है। हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 3 अनुबद्ध केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली इस पंचम काल में मोक्ष गए हैं। मतलब कि उन्होंने दीक्षा तो उसी के हिसाब से ले ली, जैसे जैसे गौतम स्वामी तभी उन्हीं के सामने महावीर भगवान जिस दिन मोक्ष गए, जबकि चौथा काल चल रहा था, उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। किसको? गौतम स्वामी को। लेकिन पंचम काल लग गया जब उनको मोक्ष हुआ। तो बाकी के जो सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी हैं उनको पंचम काल में ही उनको केवल ज्ञान हुआ और पंचम काल में ही वो मोक्ष गए हैं। इनका काल 62 वर्ष 527 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व है। भाभी एक बार 3 ये अनुबद्ध वाला बताओगे, मेरा मिस हो गया था अभी। अनुबद्ध यही कि ये उसमें इसमें सिर्फ समझने की बात यह है कि एक जीव को मोक्ष हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान, फिर जिनको केवल ज्ञान हुआ था उनको मोक्ष होता है तो तीसरे को फिर केवल ज्ञान हो जाता है, और फिर जब उनको तीसरे को मोक्ष हुआ तो चौथे को केवल ज्ञान हो गया। इस तरह से ये चारों का अनुबद्ध केवली है, एक के बाद एक। महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और फिर उसके बाद 12 साल बाद जम्बू स्वामी भी मोक्ष चले गए। जिस समय ये तीनों का काल था ये 527 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व है। जम्बू स्वामी जी हमारे अंतिम मोक्षगामी हैं आज तक अपने मध्य लोक से भरत क्षेत्र से अंतिम केवली कौन है? जम्बू स्वामी। और जो कहते हैं कि अरिहंत भगवान जो है इस धरती पे हैं, यही भ्रमण करते हैं, गंधकुटी के ऊपर हैं, तो वो कौन से हैं? दोबारा बोलो, आपने क्या बोला? जैसे कहते हैं ना अरिहंत भगवान कहाँ हैं, वो इसी धरती पे हैं, अभी विचरण कर रहे हैं, गंधकुटी पे हैं, उनका समाचरण ऐसा है कि हम जहाँ रह रहे हैं ना मध्य लोक में, अभी पंचम काल चल रहा है, तो अभी कोई अरिहंत नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर अभी कोई तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर इस समय हैं जहां उनका समुच्चरण चल रहा है। अभी जहां हम हैं वहां पर अरिहंत नहीं है, चौथा काल आएगा तभी अरिहंत होंगे मध्य लोक में। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि अरिहंत कहाँ है? हाँ, अरिहंत विदेश क्षेत्र में है इस समय, अभी नहीं है यहाँ पर। मतलब विदेश क्षेत्र में है, इस पृथ्वी पर नहीं है।
हाँ, इस मध्य लोक में नहीं है। हाँ, हमारे हाँ। जहां हम रह रहे हैं यहाँ पर अभी नहीं। तीर्थंकर नहीं है, अरिहंत नहीं है। अभी अगर हम अरिहंत कहीं हैं तो वो सिर्फ विदेश क्षेत्र में है। ठीक। तो वो पता है कौन कौन से हैं वहां पे? हाँ, नाम हम पढ़ते हैं ना, 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर की बात करते हाँ हैं हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सीमंदर वही। आदि 20 तीर्थंकर हैं, हाँ। उनका समोच्चरण चल रहा है आज अच्छा। की तारीख में। हाँ हाँ, जी हाँ जी। 20 तीर्थंकरों का नाम है, बिल्कुल मैं सारी। बहुत दिनों से पूछने के लिए सोच हाँ, रही जो थी मैं आपको। हमेशा हर हीलिंग सेशन में मैं हाँ बोलती हूँ, नहीं वो विद्यमान तो 20 बोलते हो, तीर्थंकर, लेकिन सीमंदर आदि इतना 20 समझ तीर्थ। नहीं आ रहा था कि वो ही विद्यमान हाँ, है। वो ही है इस समय विद्यमान, जो इस समय हम्म। हैं। तो ये जो सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर हैं, वो अभी विदेश क्षेत्र में उनका समोच्चरण चल रहा है। चलो। और उसका क्या नियम होता है कि एक जीव को चल रहा है समोच्चरण और उनको मोक्ष हो गया, तो दूसरे जीव को तभी केवल ज्ञान हो जाता है और उनका वही नाम हो जाता है जो जीव मोक्ष गया होता है। मतलब 20 के 20 तो रहेंगे ही रहेंगे, 20 से ज्यादा हो सकते हैं, 20 से कम नहीं हो सकते। तो 20 तो रहते ही रहते हैं हमेशा। ऐसा भी नहीं है कि उनको मोक्ष नहीं हो रहा। विदेश क्षेत्र में तो हर 6 महीने और 8 दिन में 608 जीव मोक्ष जा ही जा रहे हैं। 608 जीव तो मोक्ष जाते ही जाते हैं हर समय। इस समय भी 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो अभी तो अपने यहां से तो जा नहीं सकते, तो सिर्फ विदेश क्षेत्र से ही जा रहे हैं, क्योंकि वही तीर्थंकर है, वही अरिहंत है। यहाँ तो अभी है नहीं, तो वहां से जा रहे हैं। तो चाहे वहां से जा सकते हैं। हाँ, विदेश से जहां चौथा काल होता है वहां से तीर्थंकर मोक्ष, तीर्थंकर कहो या नहीं अरिहंत कहो, अरिहंत अलग बात है। अभी तो पंचम काल जैसे चल रहा है ना, अब तो नहीं जा रहे इस टाइम में। विदेश से जा रहे हैं क्योंकि वहां हमेशा चौथा काल रहता है। हाँ ठीक है। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, इसलिए वहां से जा रहे हैं। अभी इसलिए हमारे यहाँ पर पांचवा, हमारे भरत क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं वहां पंचम काल है, इसलिए यहाँ जीव को केवल ज्ञान भी नहीं हो रहा अभी और मोक्ष भी नहीं हो रहा। सही ठीक। है। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। 5 श्रुत केवली। यहाँ पर जो शब्द है ना श्रुत केवली, हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, केवली शब्द से ऐसा नहीं है यहाँ पर मतलब कि उनको केवल ज्ञान हो चुका है। यहाँ पर श्रुत केवली इसलिए कह रहे हैं, उनको श्रुत का बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको श्रुत केवली नाम दिया गया। लेकिन वो केवल ज्ञानी नहीं हुए। शुरू में मैं कंफ्यूज होती थी कि बार बार कहते हैं कि जम्बू स्वामी जी अंतिम केवली है और यहाँ हम 5 श्रुत केवली की बात करते हैं। तो मैंने बाद में इस पे थोड़ा सा किताबें ढूंढी कि ऐसा क्यों है, तो समझ में आया उनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनको सिर्फ श्रुत का बहुत ज्यादा ज्ञान है। 12 अंग का ज्ञान है, किसी को 11 अंग का ज्ञान है, इस वजह से उनको श्रुत केवली कह देते हैं। द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। उन्होंने पहली लाइन में डेफिनेशन दे दी, द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे हमारी जिनवानी 12 अंग की है। द्वादशांग मतलब 12, द्वादश अंग 12 अंग के रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली, जो 12 के 12 अंगों को जानते हैं उनको श्रुत केवली कहते हैं। उनके फिर आगे एग्जाम्पल दिए हुए ये भाभी यही हो गया ना, जो है? मतलब जिनवानी को पूरा अच्छे से, जो जिनवानी को अच्छे से जानते हैं। हाँ, वही हुआ ना अच्छे से मतलब क्या हुआ, जिनवानी में 12 अंग तुमने पढ़ा हुआ, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, 12 अंग बताए थे कि जिनवानी के 12 अंग होते हैं। देखोगे तो जब हमने भी जब नया शुरू किया था ना भक्तामर जी के बाद, तो सेकंड चैप्टर हमने जिनवानी किया था, उसको देखोगे तो पूरा सारे नोट्स पढ़ना एक बारी। तो द्वादशांग हमारी जो जिनवानी है 12 अंगों की है, तो 12 के 12 अंग, अभी जब हम ये जितना पढ़ना है ना पढ़ोगे तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 12 के 12 अंगों को जो जानते हैं उनको श्रुत केवली कहते हैं। विष्णु कुमार, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं। इनका काल 100 वर्ष 465 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व है। इनके पश्चात पंचम काल में अन्य कोई श्रुत केवली नहीं हुए हैं। यहाँ तक संपूर्ण ज्ञान प्रवाह अनवरत चलता रहा और इसके पश्चात आचार्यों की स्मृति क्षीण होने लगी। 100 साल तक, पहले बताया
महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 2550 वर्ष अभी हो गए, लेकिन उनके मोक्ष जाने के बाद 62 वर्षों तक ये 3 अनुबंध केवली हुए। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 62 साल के अंदर अंदर ये 3 अनुबंध केवली हुए जो हमने पढ़े। फिर उन 62 साल के 100 वर्ष बाद तक ये 5 श्रुत केवली हुए। ठीक है, ये वाला काल 100 वर्ष का था। ये केवली रहे ना, है जो 3 अनुभव केवली थे उनके बाद जो हम ये शुद्ध केवली है, ये तो उसके बाद रहे ना 100 वर्ष तक। हाँ, 100 वर्ष, उनका काल 100 वर्ष का रहा। हाँ, 62 साल के बाद 100 वर्ष का उनका काल रहा। उन 100 वर्षों में ये 5 श्रुत केवली हुए हैं। ये है, ऐसा नहीं कि 100 के 100 वर्ष पांचों थे, मतलब उन 100 वर्षों में ये 5 थे। जब तक ये पांचों थे वो 100 वर्ष का समय निकल गया। फिर धीरे धीरे उनकी स्मृति वो होने लगी। तब तक कोई भी शास्त्र नहीं लिखा गया था, एक भी, इस समय तक एक भी शास्त्र नहीं लिखा गया था। आगे पढ़ते हैं हम तीसरा, 11 अंग 10 पूर्वधारी। इसका क्या मतलब है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि जिसको कोई भी, जो हमारे 12 अंग की मैंने जिनवानी बताई उसमें से 11 अंग, फिर जो 12वां अंग होता है उसके भी आगे अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। बारहवां अंग का नाम है, एक दृष्टि प्रवादांग। 12वां अंग है दृष्टि प्रवादांग अंग। उसके 5 भेद हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रथमा नियोग, पूर्वगत और चूलिका। और फिर पूर्वगत के 14 भेद हैं। 11 अंग पहले पूरे हो गए। फिर जो 12वां अंग है, 12वां अंग के 5 पार्ट्स हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रथमा नियोग, पूर्वगत और चूलिका। और पूर्वगत, इनमें से जो 5 में से पूर्वगत है चौथा नाम, उसके फिर 14 भेद हैं। उन 14 भेद में से ये जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं ना, 11 अंग 10 पूर्वधारी, तो मतलब कि ये जो पूर्वगत 14 भेद हैं उनमें से 4 नहीं वो जानते थे, सिर्फ 10 को जानते थे। यहाँ पर उनका ज्ञान कम हो गया। 5 श्रुत केवली को 12 के 12 अंग का ज्ञान था, लेकिन जो हमने अगला पॉइंट पढ़ा 11 अंग 10 पूर्वधारी, इसका मतलब वो 12वें अंग को पूरा नहीं जानते थे, उसमें कम जानते थे। तो वो 11 अंग 10 पूर्वधारी के ज्ञानी थे। उनके क्या नाम है? विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंग, गंगदेव और धर्मसेन नाम के 11 आचार्य, 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। इनका काल 183 वर्ष है। बात मेरा जब तक है समझ में आ गई। जो हमने श्रुत केवली किनको कहा, जिनको पूरा 12 के 12 अंग का ज्ञान था, उसके बाद ज्ञान कम होने लगा तो 11 अंग और 10 पूर्वधारी का ज्ञान रह गया। फिर उसके बाद आगे आ रहा है 5 11 अंगधारी, उनको सिर्फ 12वां अंग बिल्कुल भी याद नहीं रहा, सिर्फ 11 अंग का ज्ञान था। वो भी 5 हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य। ये 5 मुनि हुए जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। इनका काल 220 वर्ष था। फिर उसके बाद 4 आचारांगधारी, सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य नामक 4 आचार्य सिर्फ 1 अंग के धारी हुए। देखो, सीधा 11 से 11 अंग के धारी थे 220 साल तक। 220 साल बाद सिर्फ 1 अंग, पहला अंग आचारांग अंग, सिर्फ वो ही उनको याद रहा। सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य, ये 4 आचार्य हुए जिनको सिर्फ 1 अंग के धारी हुए। इनका काल 118 वर्ष है। इसमें भी अभी तक धर्मसेन आचार्य का नाम नहीं आया, जिन्होंने पहला शास्त्र लिखवाया। मतलब उनको 1 अंग का भी से भी कम का ज्ञान था जिस समय शास्त्र लिखने शुरू हुए। तो सोचिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। 12 अंग में से भी सिर्फ 1 अंग का कुछ भाग लिखित है, सिर्फ कुछ भाग।
इनके अलावा जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में और कोई भी आचार्य अंग पूर्व के धारक नहीं हुए हैं। इनके अंशों को जानने वाले अवश्य हुए हैं। इसी प्रकार महावीर स्वामी के पश्चात 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान रहा। लोहाचार्य के पश्चात गुंधर, विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त, अर्हदत्त, अर्हतबली, माघनंदी और धरसेन आदि आचार्य हुए जो क्षीण अंग के धारी थे। उनको बहुत थोड़ा थोड़ा अंग का ज्ञान था। तो ये जो सबसे अंत में आया है धरसेन आचार्य, इन्हीं के दिमाग में आया कि सबका ज्ञान इतना क्षीण होता जा रहा है तो कैसे ये धर्म चलेगा आगे। फिर क्या लिखते हैं, इस अवधि तक कोई भी शास्त्र लिपिबद्ध नहीं था। आचार्य धरसेन ने सोचा कि मुनियों की स्मृति क्षीण होने लगी है और इस प्रकार श्रुत का लोप हो जाएगा। अतः उन्होंने महिमा नगर महाराष्ट्र में हो रहे साधु सम्मेलन से 2 योग्य साधुओं को बुलाया। उनकी परीक्षा लेने पर आचार्य धरसेन को यह विश्वास हो गया कि दोनों ही शिष्य ज्ञानी हैं। अतः उन्होंने दोनों को शिक्षा दी और उनके नाम पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध हुए। धरसेन आचार्य ने ये 2 मुनियों को बुलाया अपने पास और उनको शिक्षा दी। उन्होंने देखा कि वो ज्ञानी है, शिक्षा लेने के लायक हैं। उनकी पहले परीक्षा करी कि वो ज्ञानी है या नहीं है। जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो उन्होंने उनको शिक्षा दी और उनका नाम पुष्पदंत और भूतबली रखा। दोनों शिष्यों ने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ षट खंडागम की रचना की और ईस्वी सन 156 में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्विद संघ एवं देवों ने इसकी पूजा की। मतलब कि अब से, जैसे अभी हमारा चल रहा है ना 2300, जैसे ये 2023 चल रहा है और उससे पहले कितने साल, 156 साल और समझो उससे पहले। और वैसे उससे पहले महावीर भगवान को जैसे 2500 साल के करीब हो गए, 2550 मोक्ष गए हुए, तो इसका मतलब ये हो गया करीब षट खंडागम को लिखे हुए 2200 साल हो गए। 2200 साल पहले ये षट खंडागम ग्रंथ लिखा गया था। दोनों शिष्यों ने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ षट खंडागम की रचना की और ईस्वी सन 156 में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्विद संघ मतलब और आपके क्षुल्लक एलक और अपने आरिकाएं, श्रावक और श्राविका, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विद संघ हो जाता है। उन सब ने मिलकर और देवों ने उस षट खंडागम ग्रंथ की पूजा करी। इसी वजह से यह तिथि जैनों में श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके पश्चात अनेक महान आचार्य हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं कुंदकुंद, उमा स्वामी, समंत भद्र, पूज्यपाद, योगिंदु देव, मानतु मुनि, अकलंक मुनि, रविसेन मुनि, जिनसेन मुनि, विद्यानंदी मुनि, वीरसेन आदि। इन महान आचार्यों में सर्वोच्च स्थान आचार्य कुंदकुंद को प्राप्त है। क्लियर है ये जो हमने पढ़ा? इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, एक समझ में आना चाहिए हमको कॉन्सेप्ट की क्या कहना चाह रहे हैं। कि सबसे पहले तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर के बाद अनुबद्ध केवली हुए, अनुबद्ध केवली के बाद मोक्ष बंद हो गया क्योंकि पंचम काल लग गया था, मोक्ष नहीं गए लोग। फिर श्रुत केवली हुए जिनको बहुत 12 के 12 अंक का ज्ञान था। फिर ज्ञान क्षीण होता गया क्योंकि स्मृति नहीं थी, याद रखने की शक्ति कम होती जा रही थी। तो फिर कुछ हुए जिनको 11 अंग 10 पूर्वधारी का ज्ञान था, फिर और कम हो गया, वो सिर्फ 11 अंगधारी का ज्ञान रह गया। फिर और कम होके सिर्फ 1 अंग का ज्ञान रह गया और धीरे धीरे वो 1 अंग से भी कम होता होता जब धरसेन आचार्य को लगा कि अब ज्ञान बहुत कम होता जा रहा है, तो उन्होंने शास्त्र लिखने का मन बनाया और उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत को काम सौंपा लिखने का और उन्होंने षट खंडागम ग्रंथ की रचना करी। और उस बात को आज करीब
2200 साल हो गए जब ये ग्रंथ लिखा गया, और उसके बाद बहुत मुनि हुए जिनके यहाँ नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्रों की रचना करी। हमें सारे ग्रंथ मिलते हैं कुंद कुंद स्वामी के, उमा स्वामी के, समंत भद्र जी के, पूज्यपाद जी के, युगेंदु देव, मानतुंग मुनि, अकलंक मुनि, रविसेन मुनि, जिनसेन मुनि, विद्यानंदी मुनि, वीरसेन मुनि आदि। इन सबके ये महान शांति सागर महाराज हुए हैं। ये सब जिनके हमको ग्रंथ मिलते हैं पढ़ने के लिए। आगे पढ़े, ठीक है। कुछ पूछने वाला अभी तो इसमें है नहीं, सब हो गया। थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद दिगंबर आमनाय के सिरमौर आचार्य कुंद कुंद का जन्म कोंडकुदपुरी कर्नाटक में हुआ था। पूर्व जन्म ग्वाले में उन्होंने मुनि श्री को शास्त्र भेंट किए थे, जिसमें वो कुंद कुंद आचार्य, जिस समय ये कर्नाटक में जब उनका जन्म हुआ, उससे पहले जन्म में वो ग्वाला थे। और जब वो ग्वाला थे तो उन्होंने एक किसी मुनि को शास्त्र भेंट किया था। कहानी है कि उन्होंने एक मुनि के दर्शन करे, उनका प्रवचन चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां कहीं पेड़ में आग लगी हुई है, वहां पर आग लगी है। उसने उस पेड़ को आग में देखा कि कुछ चीज ऐसी है, सब चीज जल रही है लेकिन वो नहीं जल रहा। तो उसने उसको उठाया तो वो शास्त्र था। उसको फिर उसने जब वो शास्त्र उठा तो लिया, उसको बाद उसने फिर मुनि के दर्शन करे तो उसको ऐसा मन में भाव आया कि ये मुझे उनको देना चाहिए। तो उसने वो शास्त्र जो उसने अग्नि में से बचाया था उन मुनि को भेंट किया। तो उस शास्त्र को बचाने से और उनको शास्त्र भेंट करने से, सही जने को भेंट करने से मुनि को भेंट किया उन्होंने, तो उन्होंने इतना अपना कर्म काट लिए और उनका जन्म कुंद कुंद की तरह से कर्नाटक में हुआ। इस शास्त्र दान के प्रभाव से इनका जन्म सेठ के घर हुआ। बचपन में उन्होंने मुनि जिनचंद्र के दर्शन किए और उनका उपदेश सुना। वे उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 11 वर्ष की अल्प आयु में ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। जिनचंद्र आचार्य ने प्रतिभाशाली शिष्य कुंद कुंद को 33 वर्ष की आयु में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया। उनके 5 नाम थे: पदम नंदी, कुंद कुंद आचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, एलाचार्य और ग्रद पिच्छाचार्य। इनका आचार्य काल ईस्वी सन 127 से 179 है। उमा स्वामी इन्हीं के शिष्य थे। कुंद कुंद स्वामी की एक कहानी और आती है ना कि उन्होंने ऐसी भावना भाई कि मुझे अरिहंत समूह शरण में जाना है। इतनी तीव्र भावना भाई समूह शरण में जाने की कि जहां पर वहां विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी का समूह शरण चल रहा था। तो जब वो समूह शरण चल रहा था तो उन्होंने वहां आशीर्वाद दिया हाथ उठा के। तो वहां जो मुनि थे उन्होंने कहा आपने किनको आशीर्वाद की दिया? तो उन्होंने कहा कि मध्य लोक से कुंद कुंद आचार्य हैं जो ऐसी भावना भा रहे हैं कि उनको समूह शरण में आना है। उनकी तीव्र इच्छा है, मतलब इतना उनका तप था, इतनी उनकी अंदर कर्म उन्होंने इतने काट लिए थे। तो फिर वो जो 2 मुनियों ने कि हमको उनको देख के आना है, जिन्होंने इतनी अच्छी भावना भाई कि उन प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया हाथ उठा के, तो कोई खास ही जीव होगा। तो वो विमान से नीचे आए दोनों मुनि और फिर कुंद कुंद आचार्य को अपने विमान में बिठाकर विदेश क्षेत्र ले गए। विदेश क्षेत्र में वो कुंद कुंद आचार्य ने जाके सीमंदर स्वामी के उपदेश सुने, वो दिव्य ध्वनि सुनी और फिर वापस आके वहां से यहाँ पर मध्य लोक में आके उन्होंने आचार्य शास्त्रों की रचना करी। ये जो हमको समय सार ग्रंथ मिलता है, उनका प्रवचन सार ग्रंथ मिलता है, सब उन्होंने दिव्य ध्वनि सुन के, मतलब बिल्कुल अपने कानों से, सिर्फ सुनी हुई बातें, लिखी हुई बातें नहीं, अपने कानों से तीर्थंकर के मुंह से दिव्य ध्वनि सुन के आए और फिर उसको यहाँ लिपिबद्ध किया। तो सोचो कि वो कितने पवित्र ग्रंथ हैं जो उनके द्वारा लिखे गए। कितनी, मतलब उससे तो हमको ये अंदर आता है ना कि कई बार आजकल की जैसे न्यू जनरेशन वो सोचती है कि लिखा है, क्या पता हमें सही लिखा है या नहीं लिखा, कैसा कहाँ से क्या चीज आई। लेकिन इस चीज से काफी विश्वास होता है कि वो वहां गए थे और उन्होंने वहां सुन के आके खुद लिखा कि मैं सुन के आया हूं, और मैंने वो उन्होंने आके फिर लिपिबद्ध किए ग्रंथ।
इन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी, जिसके फलस्वरूप ये भूमि से 4 अंगुल ऊपर चल सकते थे। ये अपनी जिज्ञासा दूर करने हेतु पूर्व विदेह की पुंडरीकनी नगरी गए और वहां तीर्थंकर सिमंदर स्वामी की साक्षात वंदना की, उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर आए। गिरनार पर्वत पर श्वेतांबर आचार्यों के साथ हुए वाद विवाद के समय पाषाण निर्मित सरस्वती की मूर्ति से आपने यह कहलवा दिया कि दिगंबर धर्म प्राचीन है। गिरनार पर्वत पर श्वेतांबर आचार्यों के साथ हुए वाद विवाद के समय पाषाण निर्मित सरस्वती की मूर्ति से आपने यह कहलवा दिया था कि दिगंबर धर्म प्राचीन है। मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी रिद्धियां आ गई थी कुंद आचार्य में कि उन्होंने पाषाण की मूर्ति में ऐसी जान डाल दी कि उनमें से आवाज निकल के आई कि दिगंबर धर्म ही प्राचीन धर्म है। आपने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, रयन सार, मूलाचार, अष्टपाहुड़ आदि अनेक महान ग्रंथों की रचना करी। आप जैसे तत्व ज्ञानी मुनि अन्य नहीं हुए हैं। आपको जैन जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसी कारण मंगल श्लोक मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगल कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम में महावीर भगवान तथा गौतम स्वामी के पश्चात आपका नाम आदर सहित लिया जाता है। इन महान आचार्यों ने अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की है और जैन परंपरा को अक्षुण्ण रहने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। यह उनके परिश्रम का ही फल है कि आज भी संसार में जैन धर्म का अस्तित्व है। कितना हमने अपने पुराने ग्रंथों के बारे में जाना, पुराने मुनियों के बारे में जाना। इन सबको जानने से बहुत एक श्रद्धा बढ़ती है हमारी इन चीजों को। जब हम उनकी इतिहास हमें मालूम चलता है तो अंदर से एक आदर, एक सत्कार, एक श्रद्धा अंदर से निकल के आती है कि बिल्कुल हमको ये चीज जानना है, समझना है। जब इतनी हम उनकी कहानियां पढ़ लेते हैं ना, कैसे ये ग्रंथ लिखे गए, तो उन ग्रंथों को पढ़ने की मन में इच्छा भी जागरूक होती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने जैन धर्म को जानना चाहिए। कोई किसी का कोई प्रश्न? वैसे तो सब चीज बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी एक बार हम दोबारा से, आप जरूर सब एक बार रीडिंग किया करिए जो हम यहाँ क्लास में पढ़ते हैं। अभी तो मैं पढ़ती हूँ तो सुनते हो आप, फिर अपने आप एक बार पढ़िए। अगर फिर कुछ नहीं समझ में आता पूछिए, और बुधवार की इंतजार मत करिए कि बुधवार को पूछेंगे। बीच में कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, जो चीज समझ में नहीं आए मैसेज कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप लोग उसको पढ़ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछा करिए। अब अगली क्लास में हम कैसे ये श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग हुए, क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में, क्या दोनों में फर्क है, और फिर आगे चलेंगे। श्वेतांबर पंथ गुनगुन आचार्य के टाइम से चल रहा है क्या? हाँ हाँ, तभी से शुरू हो गया था। तभी जब ये प्रलय काल आया था ना कर्नाटक में, उस टाइम पे जब ये हुआ था कि इधर से विहार कर जाएं सब, जब वो आने वाला था, क्या कहते हैं उसको, मतलब अकाल पड़ा था काफी वर्षों का। पढ़ने वाला हाँ, हाँ तो ये आएगा सब इसमें कि कैसे हुआ, श्वेतांबर कैसे अलग हुए, वो सब हम पढ़ेंगे। आजकल मैंने सुना है, जैसे मैं सुनती हूँ ना, जैसे कई बार प्रवचन तो विद्यासागर महाराज भी कुंकुम आचार्य का जयकारा बोलते हैं सबसे पहले। बिल्कुल, अपने यहाँ कुंद आचार्य को तो मानते ही हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा अंदर से हमको ऊपर भाव आते हैं कि वो खुद की होके आए, दिव्य ध्वनि सुन के आए, तो इससे अच्छा ज्यादा हमारे पास कौन सा वो उदाहरण हो सकता है। बहुत और अच्छी कई मंदिरों में तो उनकी प्रतिमाएं भी बनाई हुई हैं। कुंद आचार्य की। हाँ जी। हाँ, होनी ही चाहिए बिल्कुल। अर्चना कुछ कहना चाह रही है। जहां मैंने इसको किया उसको टच करो। आपको मैसेज दिया ना अनम्यूट का। लीव हो गई अर्चना जी। ये बुक इतनी अच्छी है, इसको पढ़ने से ना बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल, भाभी पहले तो कुछ भी नहीं पता था। शास्त्रों का वो पूरा लिखा हुआ है, कौन कौन से किस किस ने लिखे थे। हाँ पूरी, ये तो इस बुक में तो है ही, अपने जिनवानी में भी है, अपनी जिनवानी में भी पूरी लिस्ट है
ग्रंथों की, कौन से किसने लिखे हुए हैं? तो सरिता आंटी, हम लोग को सबसे पहले कौन सा शास्त्र जी पढ़ना चाहिए? देखिए, रुचि ना अपनी अपनी वैसे होती है, किसी को तो कहते तो यही है, जो तरीका है प्रथमा नियोग पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो लेकिन प्रथमा नियोग में कहानियां हैं। क्या हाँ। कहानियां हैं कि कौन सा, जो भी ये बड़े बड़े हमारे जैसे कुनकुंद आचार्य हुए, इनकी कहानियां हैं, उनकी जीवनियां हैं, हमारे हाँ। तीर्थंकरों की जीवनियां हैं, जम्बू स्वामी का, प्रद्युमन स्वामी का, जैसे ऐसे वो हैं। हम्म। तो अगर या तो अगर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ना चाहिए, नहीं तो जो सबसे अच्छा है ना, ये जो आज कल के लिए जरूरी है, शांति पथ प्रचायक एक ग्रंथ है, और एक सुख यहाँ, ये हाँ, दो सुख ग्रंथ यहाँ मैं ऐसे पढ़ी हैं। भी हूँ थोड़ा बहुत। हैं सुख यहाँ का मेरे कुछ पेजेस पढ़े हुए हैं, कम से कम 100-150 पेजेस पढ़े हाँ, हुए हैं। वो ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि अगर हम इनको पढ़ते हैं ना, तो ये प्रारंभिक चीज है। या फिर अपना रतन ग्रंथ शावकाचार है, अपना तत्वार्थ सूत्र है, ये पढ़िए। छह ढाला हाँ, पढ़िए। मेरे को छह किसी ने ढाला, कहा कि रत्नाकर श्रावकचार पढ़िए, वो सबसे पहले पढ़ना हाँ चाहिए। हाँ, मतलब उसमें सारा ये जो हम बेसिक है ना, वो सब आ जाता है शुरू में सब। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अभी तत्वार्थ तक सूत्र शुरू नहीं पढ़ेंगे तो किया उसमें भी सारा श्रावकचार। बेसिक आएगा, तत्वार्थ सूत्र मैंने में सब कुछ आता है। तत्वार्थ सूत्र तो पूरा संस्कृत नहीं हो गया क्या? संस्कृत नहीं, उसके श्लोक संस्कृत में है, लेकिन उसकी व्याख्या तो हिंदी में है ना। अच्छा, उसका शास्त्रज भी है मतलब? हाँ अच्छा अच्छा, बिल्कुल, वो तत्वार्थ नहीं, अच्छा। सूत्र ग्रंथ पढ़िए, मोक्ष शास्त्र, उसको मोक्ष शास्त्र नाम है उसका। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो मोक्ष ठीक। शास्त्र पढ़िए, उसमें सारे तत्वार्थ सूत्र के अर्थ ओ, पूरा एक एक श्लोक लिख के उसके अर्थ हैं। मोक्ष अच्छा। शास्त्र, हाँ जी। चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। हम्म। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंद का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।